कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था? कल का एक शॉर्ट रिकैप। फर्स्ट था प्रिंट। प्रिंट क्या है? फंक्शन है। फंक्शन बोला तो सामने क्या आने को ना, ब्रैकेट आने को ना, बराबर है। और कौन सा फंक्शन सीखा कल हम लोगों ने? इनपुट नाम का एक फंक्शन सीखा। इनपुट नाम का फंक्शन क्या करता है? यूजर से इनपुट लेता है। इंट नाम का एक फंक्शन सीखा। इंट नाम का फंक्शन क्या करता है? कोई भी अगर हम लोग उसको वैल्यू दे रहे हैं, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली फ्लोट नाम का एक फंक्शन सीखा था, जो क्या करता है? इंट नाम का फंक्शन है, फ्लोट नाम का फंक्शन है, जो टाइप कन्वर्जन में काम आया था अपने। याद आया? प्रिंट किया था हम लोगों ने इंट ऑफ ए। कोड दिखाओ। ये वाला कोड याद आया? टाइप कन्वर्जन में ऑब्वियसली इंटीजर और फ्लोट ये डेटा टाइप्स भी है, लेकिन हम लोगों ने ये एज एन फंक्शन भी देखा है। फंक्शन क्या करता है? इंट नाम का फंक्शन क्या करता है? पर्टिकुलर वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। फ्लोट अगर है तो उसको क्या करेगा? फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। समझा क्या? अब इसी को हम लोग, जो हम लोगों ने कल बेसिक देखा था, उसी को आज हम लोगों को कंप्लीट डेप्थ में देखना है, ताकि हर एक चीज हम लोग उसमें कवर कर पाए। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे कोई चीज कमेंट आउट करनी है, कमेंट मतलब समझता है क्या? क्या होता है? ते नाही जे आपण क्लासच्या मागे पास करतो, ते कमेंट्स वेगळे। वो कमेंट्स मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसका कोई मीनिंग नहीं है, या इन प्रोग्रामिंग अगर मैं बात करूं, तो कमेंट्स का मीनिंग होता है ऐसे लाइन ऑफ कोड जो मुझे एग्जीक्यूट नहीं कराने, एग्जीक्यूशन में हैंडल ना करूं, तो उसको क्या बोलोगे? कमेंट्स। ठीक है, अब अगर मुझे पाइथन के अंदर में कमेंट्स लिखने, तो मैं लिखूंगा हैश। ये सानी का कोई डाउट है बेटा? अगर डाउट है, कुछ भी है, तो आप लोग चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। माइक ऑफ रहेगा, चैट सेक्शन में पूछ सकते हो आप लोग। कमेंट्स में क्या करेंगे अपन? हैश यूज करेंगे। ठीक है, अब सर सी में हम लोगों ने सीखा था कि फ्लैश यूज करते 2 बार। अब जिनका सी हुआ है उनके लिए उन्होंने क्या यूज किया था? डबल स्लैश यूज किया था। ठीक है, अब जिन्होंने पाइथन किया उनको क्या समझ में आएगा? क्या यूज करना है? हैश। बराबर। अगर आगे चल के आप लोग HTML CSS पढ़ रहे हो, तो वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा समथिंग ऐसा। बराबर आहे? सर इतकं सगळं लक्षात ठेवणार आहे का? प्रत्येक लँग्वेजचं वेगळं वेगळं लक्षात ठेवाल का? ऍटलीस्ट इतक्या तर लँग्वेजेस तुम्हाला शिकनेच आहे ना। हर एक लैंग्वेज का अलग अलग ध्यान में रख पाओगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए एक चीज याद रखना, जो भी आप लोगों को लिखना है वो पहले लिख लो। लाइक यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डे टू स्टार्ट हियर। ठीक है, इतना लिख लिया। इसको कंप्लीटली सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबाऊंगा। हो गया क्या कमेंट ऑटोमेटिकली? अब ये हर लैंग्वेज के लिए सेम है, चाहे आप सी पढ़ो, C++ पढ़ो, जावा पढ़ो, कॉटलिन पढ़ो, स्काला पढ़ो, सभी तरफ क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या करना है आपको? कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क। जितना सिलेक्ट करना है उतना। अब एक लाइन हो, मल्टी लाइन हो, कुछ भी हो, चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब मैंने क्या किया? डे 2 को स्टार्ट किया। अब पहला क्वेश्चन क्या था अपना? प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? कुछ भी। कल हम लोगों ने क्या बोला था? प्रिंट नाम का फंक्शन क्या बोलता है? डबल कोट के अंदर में जो भी आप लोगों को प्रिंट करना है, वो आप लोग एज इट इज लिख दो, वो एज इट इज उसको प्रिंट करेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लोगों ने लिखा था, प्रिंट किया था सागर। बराबर है? एंटर किया, आ गया क्या? बराबर है। अब अगर मान के चलो यहाँ पे क्या है? एक वेरिएबल है। कल हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में भी पढ़ा था। वेरिएबल क्या होता है? एन एम्प्टी कंटेनर दैट कैन स्टोर सम वैल्यू। वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप, चाहे फिर वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, वो वेरिएबल में आ जाएगा। लेकिन वेरिएबल लिखने के टोटल कितने रूल्स है? तो टोटल 3 रूल है। कितने रूल्स है? 3। पहला रूल बोलता है स्पेस नॉट अलाउड। स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग ए बी नाम का वेरिएबल लिख सकते हो, लेकिन ए स्पेस बी नहीं लिख सकते। बराबर है? सेकंड बोलता है नंबर एंड स्पेशल सिंबल, इनसे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे A1 नाम का आप लोग वेरिएबल लिख सकते हो, लेकिन 1A नाम का आप लोग वेरिएबल नहीं लिख सकते। ठीक है, ये 2 रूल तो बहुत इजी है, याद रहेंगे। थर्ड रूल है कैन नॉट यूज कीवर्ड। अब सर मेरे को तो पता ही नहीं है कीवर्ड कौन से है।
जो लोग एकदमली प्रोग्रामिंग के लिए ही नए हैं उनको तो यही नहीं पता कि कीवर्ड क्या है, बराबर है ना। कीवर्ड क्या होता है प्रोग्रामिंग में? कीवर्ड का मीनिंग होता है रिजर्व्ड वर्ड्स, ऐसे वर्ड जिनका ऑलरेडी मीनिंग है। जैसे फॉर एन एग्जांपल इंट नाम का एक कीवर्ड है ना, बराबर है। कल हम लोगों ने इफ एल्स के बारे में अगर बात की तो इफ क्या है कीवर्ड है, एल्स क्या है कीवर्ड है, बराबर। तो ऐसे क्या है ऑलरेडी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आप लोग ये कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। सर मी तर प्रोग्रामिंगसाठी नवीन आहे, मला थोडी माहिती आहे कोणते कीवर्ड्स आहे कोणते नाही आहे, माहिती आहे का? समोर कोणते येणार आहे ते आतापासून आपण शिकू शकतो का? नहीं। तो एक रूल याद रखना, अगर मान के चलो आप लोगों को ऐसा कभी लगता है कि नहीं यार हो सकता है मेरे वेरिएबल का नाम ही गलत है इसलिए एरर आ रहा है, उसके सामने कोई भी एक नंबर लगा देना। जैसे अगर मान के चलो आपने लिखा इफ इक्वल्स टू 1, ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि इफ क्या है कीवर्ड है। तो क्या करोगे आप इफ 1 इक्वल्स टू, फिर आप लोग सामने अपना नंबर दे देना, ठीक है। ट्राई करके देखे एक बार, देखो मैंने क्या किया a इक्वल्स टू 90 दिया, ठीक है, रन किया, कोई एरर आया क्या? नहीं, क्योंकि a नॉर्मल है। मैंने ए बी इक्वल्स टू 90 दिया, रन किया, कोई एरर आया? नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया a स्पेस b दिया तो वैसे ही क्या दे दिया उसने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या बोला हुआ है स्पेस नॉट अलाउड, बराबर। अगेन सेकंड रूल क्या है नंबर या स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूं ए बी 1 बना दिया, चल गया, कोई एरर है? नहीं है। अब मैंने क्या कर दिया सॉरी 1 ए बी कर दिया, आगे का एरर? क्यों? क्योंकि उसने अभी रूल वायलेट किया, ठीक है। वैसे ही मैंने क्या किया अभी इफ इक्वल्स टू 1 लिखा, एरर है क्योंकि इफ क्या है कीवर्ड है, आगे का एरर, बराबर है। तो फिर अब क्या करोगे इसके सामने एक कोई भी नंबर लगा दो, हो गया। अब जो लोग इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है उन लोगों को एक सब्जेक्ट है कंपाइलर डिजाइनिंग करके। बेसिकली ये सारा कोड कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है कंपाइलर पे, बराबर है। तो कंपाइलर को ये चीज पता है कि कीवर्ड में कभी भी नंबर नहीं रहते। जैसे कंपाइलर डिजाइनिंग एक टॉपिक है ये इसलिए बता रहा था क्योंकि जैसे हम लोग अभी वेरिएबल्स के रूल्स पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही कीवर्ड्स के भी रूल्स होते हैं, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज में चले जाओ। तो कीवर्ड का रूल बोलता है नंबर एंड स्पेशल सिंबल नॉट अलाउड। तो वहां पे कोई भी केस में आप लोगों के पास में नंबर और स्पेशल सिंबल रहते ही नहीं, बराबर है। तो सबसे बड़ा लूप होल मिल गया अपने को, कीवर्ड याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर मान के चलो रखना भी है सपोज, तो रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या मिलेगा आपके पास में मिल जाएगा एक, इंपोर्ट करता हूं मैं कीवर्ड को, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा ना, प्रिंट करता हूं कीवर्ड डॉट के एल लिस्ट या के डब्ल्यू लिस्ट को प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। सॉरी के डब्ल्यू लिस्ट इज एन नॉट अ फंक्शन। देखो सारे कीवर्ड प्रिंट हो गए क्या? अब याद रखने की जरूरत है बस इसमें से एक चीज याद रखना, 3 ऐसे कीवर्ड है जिनके फर्स्ट अल्फाबेट्स कैपिटल है। कल भी हम लोगों ने बात की थी बुलियन के बारे में, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू का टी कैपिटल, फॉल्स का एफ कैपिटल। वैसे ही एक आता है नन, नन का आपको क्या करना है एन कैपिटल करना है। बाकी सब कीवर्ड्स जितने भी कीवर्ड्स है सब स्मॉल में है। और देख लो एक भी कीवर्ड में आप लोगों को कहीं पे नंबर नहीं मिल रहा होगा, दिख रहा है क्या? समझ में आ गया कीवर्ड्स कैसे लाए, ये समझा क्या? अब ये चीज नहीं समझ में आई सर वो इंपोर्ट जो किया वो नहीं समझा क्या किया, तो बराबर है। ये फिलहाल में मत समझो, ये बेसिकली एक पैकेज है, ऐसे मल्टीपल पैकेजेस है। तो ये आप लोगों को अभी फिलहाल में नहीं समझ में आएगा, कुछ दिन में धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है इतपर्यंत? सभी को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है पटपट एक बार रिएक्शंस पे कोई भी एक रिएक्शन पुट अप करो ताकि मुझे समझ में आ जाए हाँ ना। ओके चलो ग्रेट। नेक्स्ट टॉपिक पे चले। वेरिएबल्स समझ में आ गए। वेरिएबल्स के सिर्फ कितने रूल्स हैं? 3 रूल है। पहला रूल स्पेस इज नॉट अलाउड, सेकंड रूल
स्पेशल सिंबल एंड नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, एंडिंग में चल जाएगा, ठीक है। स्पेशल सिंबल तो बिल्कुल नहीं चलेगा, अंडरस्कोर चल जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड के लिए अपन ने एक बाईपास रूल क्या समझ लिया कि अगर कीवर्ड आता है, अपने को ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, कीवर्ड है, तो एक तो कीवर्ड है कि नहीं है पहले चेक कर लो। अगर मान के चलो वो भी नहीं चेक करना है तो उसके सामने क्या कर देना, एक नंबर लिख देना, कोई भी एक नंबर लिख दो, वो क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। अब इस वेरिएबल को अगर मुझे प्रिंट करना है, अब देखो कल हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन क्या सीखा था, कुछ भी दो, डबल कोट के अंदर दो, वो एज इट इज प्रिंट होगा। लेकिन मुझे वेरिएबल को प्रिंट करना है, वेरिएबल को प्रिंट करना है मतलब क्या, मुझे उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है, बराबर। जैसे यहाँ पे मैंने ए नाम का एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर में मैंने वैल्यू ली है 145, ठीक है। क्या ली वैल्यू, 145। मुझे प्रिंट करना है ए की वैल्यू को, ए को प्रिंट करना है क्या, नहीं। अगर ए को प्रिंट करना है तो मैं डबल कोट में क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मुझे कहां पे लिखना पड़ेगा, डबल कोट के बाहर। नॉर्मली मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, प्रिंट हो गई है बराबर 145, बराबर है। अब सर मुझे क्या करना है, एक नाम लेना है और प्रिंट करना है हेलो एंड देन वो पर्टिकुलर नेम। जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल है, इसमें मुझे चाहिए सागर, ठीक है। और मुझे प्रिंट करना है हेलो। अब हेलो क्या है, स्टैटिक है, ये हमेशा सेम रहेगा, लेकिन सामने जाके मुझे क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हमेशा मेरा स्टैटिक और डायनेमिक थिंग डिफर करेगा बाय यूजिंग कॉमा। जैसे हेलो क्या है, स्टैटिक है, और ये क्या था, डायनेमिक था। इसमें का हेलो क्या है, स्टैटिक है, वेरिएबल मतलब क्या हो गया, डायनेमिक वैल्यू। तो स्टैटिक और डायनेमिक वैल्यू को डिफर कौन करेगा, बीच में क्या लिखोगे, हमेशा कॉमा लिखोगे। अब बहुत से बुक्स, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सेकेंड ईयर में है स्पेसिफिकली, जिनको सिलेबस में पाइथन आने वाला है। अगर आप लोग पाइथन 2 पढ़ रहे हो तो कॉमा की जगह पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा प्लस, बराबर, कॉलेज में यही सीखा है, दैट्स इट। लेकिन अगर आप लोग क्या पढ़ रहे हो, पाइथन 3 पढ़ रहे हो, तो आप लोग क्या सीखोगे, कॉमा। आज की डेट में पाइथन का अपडेटेड वर्जन कौन सा चल रहा है, 3.14। तो पाइथन 2 पढ़ के मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस बनता है करके। इसीलिए हम लोग क्या याद रखेंगे, हमेशा पाइथन 3 ही याद रखना है। और क्या याद रखोगे, दोनों चीजों को सेपरेट करने के लिए कॉमा याद रखोगे, ठीक है। जिन लोगों के पास में लैपटॉप्स है उनके लिए इंस्टॉलेशन का एक वीडियो आज आ जाएगा, वो वीडियो बस एक बार देख लेना, ताकि मल्टीपल इंस्टॉलेशन आप लोगों को कैसे करना है, पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद में पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, उसमें वो रहेगा, ठीक है। जिनके पास में नहीं है वो लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, गूगल कोलैब, ठीक है। मोबाईलवर पण करत असेल तरी चालेल, लैपटॉप पे कर रहे हो तो भी चलेगा। आज आपके पास में मोबाइल है, हो सकता है यहाँ से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद अगर आपको लैपटॉप लेना है, अगर आप लोग अपने गूगल कोलैब में कर रहे हो तो ये चीज वहां पे ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगी, ठीक है। तो वो लॉस नहीं हो पाएगा आपका। क्लीन, ये समझ में आ गया वेरिएबल कैसे प्रिंट करने हैं। अगर वेरिएबल को प्रिंट करना है तो डबल कोट में प्रिंट करना है क्या, नहीं। वेरिएबल को प्रिंट करना है तो कहाँ है, डबल कोट के बाहर। अगर दोनों चीजें एक साथ प्रिंट करनी है, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों एक साथ प्रिंट करना है, तो क्या करोगे, दोनों को सेपरेट करोगे बाय यूजिंग कॉमा। सर हमेशा पहले स्टैटिक बाद में डायनेमिक लिखना जरूरी है क्या, नहीं। आपको चाहिए वैसे आप लोग लिख सकते हो, बस हमेशा बीच में क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक नाम ले रहा हूँ, मैंने ले लिया सागर। अब मुझे प्रिंट करना है इसको हेलो। तो हेलो क्या था, स्टैटिक था, इसलिए मैंने क्या कहाँ पे लिखा, डबल कोट के अंदर, बराबर है। उसके बाद में मैंने दिया ए, मतलब अब क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ तक, हेलो सागर। अब उसके सामने मुझे क्या करना है, उसको वेलकम प्रिंट करना था, तो मैंने क्या कर दिया, फिर से डबल कोट में वेलकम लिखा और सामने क्या दे दिया, बीच में क्या दे दिया, कॉमा दिया। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, आ गया क्या बराबर, पहले स्टैटिक, बाद में डायनेमिक एंड देन अगेन स्टैटिक। समझ गया यहाँ तक, इधर है ऑनलाइन वालों को। स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रिंटिंग समझ में आ गया, प्रिंट फंक्शन पूरा समझ में आ गया क्या। अब कुछ चीजें ऐसी है जो प्रिंट फंक्शन में नॉन प्रिंटेबल ऑब्जेक्ट्स करके काम करती है, कुछ चीजें हैं जो प्रिंट नहीं कर पाते। या जैसे देखो अभी मैंने प्रिंट किया
ठीक है, हेलो, उसके आगे मैंने प्रिंट किया हाय। कितने लाइन में प्रिंट किया? 2 लाइन में। आउटपुट भी कहां पे आएगा? 2 लाइन में आएगा। पहले लाइन में हेलो, दूसरे लाइन में हाय। मुझे नहीं करना है, मुझे एक ही लाइन में प्रिंट करना है। भले मैंने कहा कितने प्रिंट लिखे हैं? 2 लिखे हैं, लेकिन मुझे उसको नेक्स्ट लाइन में जंप नहीं करवाना। अगर नेक्स्ट लाइन में जंप नहीं करवाना है तो आप लोग यहां पे लिखोगे एंड इक्वल्स टू इन डबल कोट, एंड इक्वल्स टू और सामने क्या लिखोगे? डबल कोट। अब वो डबल कोट के अंदर में आप जो भी दोगे वो प्रिंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे अभी स्पेस दिया तो अब देखो हेलो और हाई के बीच में एक स्पेस आ गया। अगर मान के चलो मैंने डैश प्रिंट कर दिया तो क्या होगा? हेलो और हाई के बीच में एक डैश प्रिंट होगा। यस, थांबावं लागेल हो, त्यांना सांग थोड्या वेळ थांबावं लागेल ना, अर्धा तास थांबावं लागेल ना। ये समझा? हेलो और हाई के बीच में क्या आ जाएगा? डैश आएगा। जो भी लिखोगे वो यहाँ पे आप लोगों को एज इट इज प्रिंट होगा और वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब अगर मान के चलो आप लोगों ने क्या किया, प्रिंट लिखा है, हाई लिखा, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देके मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, तो क्या होगा? एज इट इज आ गया। लेकिन मुझे चाहिए हाई अलग लाइन में, हेलो अलग लाइन में। पहला अप्रोच क्या है? 2 अलग अलग इसमें लिख लो, लेकिन मुझे 2 अलग अलग नहीं लिखना है, मुझे एक ही लाइन में लिखना है। फिर क्या करोगे? तो फिर आता है एक ऐसा अप्रोच जहां पे हम लोग नॉन प्रिंटेबल ऑब्जेक्ट्स प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने शायद सी में भी इसको पढ़ा होगा, दैट इज बैकस्लैश एन। बराबर, बैकस्लैश एन क्या करता है? न्यू लाइन। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन कहां पे जाता, मैं पढ़ा रहा बैकस्लैश एन, आप लोग देते स्लैश एन नॉर्मल वाला। ये स्लैश हम लोग डिवाइड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन मत करना। आज के बाद में हम लोग कौन सा स्लैश पढ़ रहे हैं? बैक स्लैश। अगर कीबोर्ड पे पोजीशन बता दूं तो बैक स्पेस बटन की एग्जैक्टली नीचे है, और आप लोग जो यूज करते हो वो डिवाइड वाला सिंबल है, वो शिफ्ट बटन के बाजू में। ठीक है, हा वाला वापरायचा है का? नहीं, हमको कौन सा यूज करना है? बैक स्लैश यूज करना है, और उसके सामने क्या लिखना है? एन लिखना है। बराबर, तो अब अगर मैंने यहाँ पे बैक स्लैश एन दे दिया तो हो जाएगा क्या प्रिंट? आ गया नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली। लेकिन समझ में आ गया यहाँ तक? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कब आता पता है क्या? सर मेरे को ना आउटपुट में बैकस्लैश एन प्रिंट करना है। बैकस्लैश एन तो सिखा दिया था ना, बराबर है। अब इंटरव्यूअर आपको ये नहीं पूछेगा कि बैकस्लैश एन से अपने को नेक्स्ट लाइन करना है करके। इंटरव्यू आपको क्या पूछेगा? मेरे को बैकस्लैश एन प्रिंट करके दिखाओ। पॉसिबल आएगा? होना तो चाहिए ना। बहुत सी चीजें जहाँ पे हम लोग बैकस्लैश एन प्रिंट करते हैं, होना ही है। बराबर है। तो अब बेसिकली इसके पीछे साइकोलॉजी समझो। हुआ क्या है, आपने अपने कंपाइलर को पहले क्या बता दिया? बैकस्लैश है, बैकस्लैश के सामने क्या है? एन। एन मतलब न्यू लाइन। अगर आप लोगों ने ऐसा लिखा होता, सपोज फॉर एन एग्जांपल, आप लोगों ने क्या किया होता? प्रिंट किया है हेलो, उसके बाद में बैकस्लैश टी दे दिया, एंड देन आपने हाई दिया। बैकस्लैश टी का मीनिंग क्या होता है? टैब स्पेस। ठीक है, एक टैब स्पेस मतलब 4 स्पेसेस। ठीक है, आ गया यहां तक? अब इसका मीनिंग क्या हो गया है? आपके कंपाइलर को क्या समझ में आ रहा है? बैकस्लैश आया मतलब कुछ तो भी अटपटा आने वाला है, चाहे फिर अब वो बैकस्लैश एन आ सकता है, बैकस्लैश टी आ सकता है। तो आप क्या करोगे? प्रिंट करोगे डबल कोट में एक बैकस्लैश। अब इसके बाद में आपका कंपाइलर क्या ढूंढ रहा है? एन या फिर टी। एन का मीनिंग न्यू लाइन, टी का मीनिंग टैब स्पेस। अब इसको कैंसिल करने के लिए और एक बैकस्लैश दे देना। समझा क्या? तो अब अगर आप लोगों ने सामने एन लिख दिया तो अब ये क्या करेगा? बैकस्लैश एन को प्रिंट करेगा। देखो आ गया, अब याद रहेगा। तो प्रिंट फंक्शन को अभी अपन समराइज करते हैं। प्रिंट फंक्शन में अपन ने क्या क्या पढ़ा है? पहले नॉर्मली प्रिंट फंक्शन क्या बोलता है? डबल कोट के अंदर में जो भी दोगे भाई हम लोग एज इट इज प्रिंट करेंगे। बराबर, उसके बाद में आ गए वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या बोलता है? अ कंटेनर दैट कैन स्टोर सम वैल्यू। लेकिन अब अगर मुझे उस वैल्यू को प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डबल कोट के बाहर लिखना पड़ेगा। मतलब पहले इसमें मैंने क्या लिख दिया? पहले मैंने प्रिंट लिखा और फिर बाद में उस वेरिएबल का नाम दे दिया। बराबर है। अब अगर ये भी हो गया, आपको दोनों चीजें एक साथ करनी है, डायनेमिक और स्टैटिक दोनों एक साथ प्रिंट करना है, तो फिर क्या करोगे? सेपरेटेड बाय
कॉमा, अगर पाइथन 2 है तो कॉलेज के पेपर में लिख रहे हो तो फिर प्लस, ठीक है। यहाँ पे या फिर कभी भी अगर कोड लिख रहे हो तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, कॉमा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या देखा कि मुझे नेक्स्ट लाइन में जंप नहीं करना। बेसिकली प्रिंट फंक्शन क्या बोलता है, जो भी डबल कोट में दोगे वो एज इट इज प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में जंप करेगा। अब उसका वो जो नेक्स्ट लाइन में जंप करना है वो अगर मुझे कैंसिल करवाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, एंड इक्वल्स टू इन डबल कोट। अब कुछ भी दे दो, एम्प्टी छोड़ दो तो कुछ नहीं प्रिंट होगा, डबल कोट में स्पेस दोगे तो दोनों के बीच में स्पेस आएगा, डैश दोगे तो डैश आएगा, प्लस दोगे तो प्लस आएगा, बराबर है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या देखा, इम्प्लीसिटली अगर मुझे न्यू लाइन में जाना है तो बैकस्लैश एन, स्लैश एन नहीं बैकस्लैश एन, बराबर। बैकस्लैश एन क्या करेगा, न्यू लाइन में लेके जाएगा। बैकस्लैश टी क्या करेगा, टैब स्पेस में टैब स्पेस देके उसको आगे बढ़ाएगा, बराबर है। अगर वही प्रिंट करना है तो एक स्लैश ज्यादा का देना पड़ेगा। समझ में आ गया है सभी को? अभी इधर ऑनलाइन में सभी को क्लियर है? उसके बाद कल हम लोगों ने क्या देखा था, टाइप कास्टिंग देखा था क्या? पहले इनपुट देख लेते क्या, अभी प्रिंट समझ में आ गया ना। अब इनपुट लेते हैं, ठीक है। अब ए नाम का एक वेरिएबल है, उसमें मैंने क्या किया, इनपुट नाम का एक फंक्शन रन किया, ठीक है। अब इनपुट नाम का फंक्शन क्या बोलता है, जो भी यूजर देगा मैं एज इट इज जाके वेरिएबल के पास में स्टोर कर लूंगा, बराबर है। देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ अभी फिलहाल में ए को, यूजर इनपुट मांग रहा है। अब यहाँ से अगर मैंने इसको क्या दे दिया, 45 दिया, प्रिंट क्या किया 45, फिर से सेम कोड को रन कर रहा हूँ। मैंने अब यहाँ से क्या दिया, सागर दिया, एंटर किया, आउटपुट में क्या आ गया, सागर आ गया। फिर से रन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 67.9 दिया, एंटर किया, आ गया 67.9। समझा? ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आ रही, वो जो स्टोर हो रहा है उसको कैसे पता चल रहा है कि आने वाला ये वैल्यू इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है या क्या है? उसको पता चलेगा क्या? नहीं। अब वो रन कब हो रहा, सब होने के बाद में लास्ट में, तो उसको पहले से ही वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब अगर कंटेनर बनाना ही है तो कंटेनर की साइज भी बतानी पड़ेगी। अगर हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, जैसे कल हम लोगों ने देखा था, ए की वैल्यू अगर मैंने 90 दे दी, सपोज ए की वैल्यू क्या दे दी मैंने, 90 दी, तो क्या हो रहा है, ये इंटीजर टाइप ले ले रहा। वही अगर मैंने 90.6 दिया तो क्या हो जाएगा, ये फ्लोट ले लेगा। लेकिन उसको वैल्यू तब पता थी, अभी उसको पता है कि वैल्यू काय येणार आहे माहिती आहे का? नहीं। तो अब वो वेरिएबल कैसे बनाएगा या कंटेनर कितना बनाएगा, नहीं पता, बराबर। अब अगर मैंने आप लोगों को बोल दिया तो बाजू में एक पेट्रोल पंप है ना, वहां पे पेट्रोल फ्री में बढ़ रहा, लेकिन ऑन द लकी ड्रॉ आइदर यू विल गेट 2 लीटर, यू विल गेट 4 लीटर और यू विल गेट 8 लीटर, ठीक है। गाडीच्या टंकीत नाही भेटणार आहे, कंटेनर घेऊन जायचंय, ठीक है। कौन सा कंटेनर लेके जाओगे, मिनिमम 8 लीटर, बराबर है। सेम चीज वो बच्चे ने किया वहां पे, कल हम लोगों ने, कौन से बच्चे ने, नाम तो बता दो, नाम अबे छोटा बच्चा नाम नहीं था उसका, नाम है गुडो वेन रैंसम, ठीक है। अभी तो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा है वो, नाम क्या रहेगा, गुडो वेन रैंसम, ठीक है। अब बिट ऑब्वियसली इनोसेंस था, इसलिए उसने क्या किया, वेरिएबल बनेगा कौन सा, सबसे बड़ा। बाद में फिर तुम देखते बैठो, तुमको अगर इंटीजर चाहिए तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना, तुमको चाहिए तो तुम फ्लोट में कन्वर्ट कर लेना। देखो अभी अपन एक काम करते हैं, इनपुट ले रहा हूं मैं यूजर से, ठीक है, प्रिंट करता हूं मैं अब इसका टाइप, पहले उसको खुद को प्रिंट करूंगा और उसका टाइप भी प्रिंट करा देता हूं, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, मैंने यूजर इनपुट कितना दिया, 56, क्या आया, क्लास स्ट्रिंग। अब समझ में आया कि वो 4 लीटर 2 लीटर 4 लीटर और 8 लीटर पेट्रोल क्या था,
इनकी 5 थी ना, 2 फॉर इंटीजर, 4 फॉर फ्लोट, 8 फॉर स्ट्रिंग। याद आया? कल की बात है ये सारी। अब उसने क्या किया, सबसे बड़ा कौन सा है, स्ट्रिंग है, तो कुछ भी दोगे वो क्या करेगा, एज इट इज उसको क्या बनाएगा, स्ट्रिंग बनाएगा। अब अपना काम है, अपने को अगर इंटीजर चाहिए तो अपन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगता, इंट नाम का फंक्शन लगता, बराबर। कल हम लोगों ने टाइप कास्टिंग में सीखा हुआ है। तो अब इसको अगर मेरे को कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले अपन यहाँ पे सेम एज इट इज रखता मैं, फिर से a इक्वल्स टू इंट ऑफ a कर देता हूं मैं, प्रिंट करूंगा मैं फिर से इसका डेटा टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ a। रन किया, यहाँ पे मैंने दिया 67। इसने क्या किया, पहले एज इट इज स्टोर किया, उसके बाद में फिर क्या आया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया गया, बराबर है। अब और एक चीज याद रखना, पाइथन एग्जीक्यूट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, पहले एक लाइन, पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन। ये चीज तो अपने को समझ में आ गई है, क्योंकि अपन ने पहले देखा था, प्रिंट किया था एक लाइन में मैंने हाय और दूसरी लाइन में मैंने किया था हेलो, तो आउटपुट भी सेम सीक्वेंस में आया था क्या, बराबर है। अब यही चीज अगर मैंने क्या की, यहाँ पे देखते हैं अभी क्या करना है, ठीक है। ए नाम का मैंने इनपुट लेना है यूजर से, बराबर। क्या बोला है, राइट टू लेफ्ट। अब मैं क्या करता हूँ, ये इनपुट नाम के फंक्शन को इंट नाम के फंक्शन के अंदर लिखूंगा, बराबर। क्या कर रहा हूं मैं, इंट नाम के फंक्शन के अंदर किसको लिखा, इनपुट। लेकिन ये पहले क्या करेगा, पहले इनपुट लेगा, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको ए में जाके स्टोर करेगा, क्योंकि अपन ने अभी क्या सीखा, पाइथन एग्जीक्यूट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट। तो राइट में पहले क्या मिला उसको, इनपुट नाम का फंक्शन मिला, फिर इंटीजर नाम का फंक्शन मिला, इसलिए फिर अब ये क्या करेगा, प्रिंट करके देखते हैं अपन इसका टाइप, टाइप ऑफ ए। जा क्यों नहीं रहा यहाँ से, मैंने अभी यहाँ से 67 दिया, तो डायरेक्टली इसका टाइप क्या मिल गया मुझे, इंटीजर। मतलब इनपुट नाम का फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग में इनपुट लेगा और उसको क्या करेगा, इंट नाम का फंक्शन किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैंने आप लोगों को ये कोड दिखाया हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि क्या इनपुट देना है। लेकिन अगर मान के चलो मैंने अगर ये कोड नहीं दिखाया होता, तो क्या दिख रहा है, तो इनपुट मांग रहा, क्या करना है वो इनपुट में मुझे नहीं मालूम, बराबर है। कशाचं इनपुट द्यायचा आहे, काय द्यायचं आहे माहिती आहे का, नहीं। तो ऐसा एक सजेशन होता है कि हमेशा इनपुट लेने के पहले यूजर को बताओ कि क्या प्रिंट करना है या क्या इनपुट देना है करके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसके लिए पहले एक प्रिंट फंक्शन लिखता हूं, एंटर अ नंबर, बराबर। अब एंटर अ नंबर बोलने के बाद में इसका क्या मीनिंग, क्या हो गया, वो नंबर एंटर करेगा, बराबर है। तो देखो अभी पहले क्या प्रिंट हुआ, एंटर अ नंबर, फिर मैं अब यहाँ से एक नंबर एंटर कर रहा हूँ, वो नंबर कहाँ पे जाएगा, ए नाम के वेरिएबल में जाएगा और फिर जाके स्टोर होगा, बराबर। लेकिन इनपुट नाम का फंक्शन क्या बोलता, तुमको डबल से प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा ही करते हैं ना हम लोग। तो इनपुट नाम का फंक्शन बोलता है आप लोगों को जो भी प्रिंट कराना है ना, राइट टू लेफ्ट, राइट में क्या आ गया, पहले एंटर अ नंबर, इसलिए फिर क्या दिखा, एंटर अ नंबर। फिर क्या आएगा, जो भी हम लोग इनपुट देंगे वो एज एन पहले स्ट्रिंग आएगा, उसको इंट नाम का फंक्शन क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, एंड देन फिर क्या करोगे आप, उसको प्रिंट नीचे स्टोर करोगे और फिर उसके बाद में उसका डेटा टाइप हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। आ गया क्या, समझा, इनपुट कैसा लेना है ये समझ में आ गया। अब यही इनपुट अगर मुझे फ्लोट के लिए लेना होता तो इंट की जगह पे फ्लोट, अगर मुझे स्ट्रिंग के लिए लेना होता तो, क्यों लेना है, स्ट्रिंग डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट में स्ट्रिंग आ रहा है, तो फिर क्यों उसको कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग एज इट इज रहने देंगे, बराबर है। समझा क्या, पक्का। अब यहां तक समझ में आ चुका है सभी को ऑनलाइन में,
आगे बढ़े। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ डेटा इनटू अनदर। कल हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर का फ्लोट कैसे करते हैं और फ्लोट को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद है? इंट नाम का फंक्शन, अगर मान के चलो यहाँ पे मेरे पास में एक वैल्यू है 90, इसको अगर मुझे क्या करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, b इक्वल्स टू फ्लोट ऑफ a, बराबर। फिर अगर मैंने अभी प्रिंट किया b को, तो क्या आउटपुट मिलेगा 90.0। लेकिन वही अगर मैंने क्या किया होता है, यहाँ पे a की वैल्यू अगर मान के चलो यहाँ पे मिलता था 45.8, दैट इज फ्लोट। इसको अगर मैंने b में क्या किया, इंटीजर में अगर कन्वर्ट कर दिया, कितना मिलेगा? 45.8 का कितना मिलेगा? 45, बराबर। 46 होगा क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, ना कि राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ये तो कल हम लोगों ने बहुत इजीली पढ़ लिया था, समझ में आ गया था। अब अपना बचपन याद करो और वो क्लासमेट का, कंप्यूटर का टीचर याद करो। उसने आप लोगों से एक फुल फॉर्म रटाया था, फुल फॉर्म था आस्की का। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बराबर है। वो तो हम लोगों ने कैसे वैसे रट लिया था। उसके बाद में उसने और दो नंबर याद रटवाए थे, एक था 65, दूसरा था 97। 97 फॉर स्मॉल ए, 65 फॉर कैपिटल ए, बराबर। अब आस्की क्या है, पहले ये समझ के चलते हैं। आस्की इज एन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मतलब क्या? जैसे बिट ऑब्वियसली, अगर आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज आती है? हिंदी। मुझे कौन सी लैंग्वेज आ रही है? हिंदी। तो अपन डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको तेलुगु आती, हिंदी आती नहीं, हम लोग दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे क्या? नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक कोई तो भी बीच में होना ना, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटर। अब वैसे ही कंप्यूटर्स के साथ में होता था। कंप्यूटर्स अभी तो भी स्टेबल है, क्वालिटी कीपैड्स है, हर तरफ सेम है, बराबर। लेकिन हर कंप्यूटर में एट द एंड ऑफ द डे क्या समझ में आता है? बाइनरी लैंग्वेज, बराबर है ना। और बाइनरी किसका कन्वर्जन हो सकता है? सिर्फ नंबर्स का। नंबर्स का ही कन्वर्जन बाइनरी में हो सकता। तो अब एबीसीडी कैसे समझ में आ जाएगा कंप्यूटर को? बाय यूजिंग दिस नंबर्स, बराबर। कीबोर्ड के हर इनपुट के लिए एक नंबर डिफाइंड है। जैसे अगर मैंने कैपिटल ए दिया तो क्या मिलेगा? 65। कैपिटल बी दिया तो कितना मिलेगा फिर? 66। कैपिटल सी दिया तो 67 एंड सो ऑन। वैसे ही स्मॉल ए दिया तो 97, स्मॉल बी दिया तो 98, स्मॉल सी दिया तो 99 एंड सो ऑन, बराबर। अब कॉमा के लिए भी एक है, फुल स्टॉप के लिए भी है, स्पेस के लिए 40 है, आई गेस 40 है या 30 है, ऐसा कुछ तो भी है। ठीक है, याद नहीं करना है अपने को, सिर्फ क्या याद रखना है? ये दो नंबर्स। कौन से? 65 और 97। अब अगर आप लोगों को टाइप कन्वर्ट करने का काम पड़ता है फॉर कैरेक्टर टू स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग टू नंबर, अब स्ट्रिंग का तो नहीं, कैरेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो आपके पास में के नाम का वेरिएबल है, बंद कर दो वहां से, कोई दिक्कत नहीं। के नाम का एक वेरिएबल है, बराबर। हाँ, तिथे बटन है ना खालती, ठीक है। के नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिया? कैपिटल ए लिया। क्या लिया? कैपिटल ए। कैपिटल ए का आस्की नंबर क्या है? कैपिटल ए का आस्की नंबर कितना है? 65, बराबर। अब इसको प्रिंट करना है तो क्या करोगे? इसको डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट करोगे क्या? नहीं, इसके लिए आपके पास में एक फंक्शन आता है ORD नाम का। जैसे इंट नाम का एक फंक्शन था, फ्लोट नाम का एक फंक्शन था, वैसे ही अभी और एक फंक्शन किस नाम से? ORD नाम से एक फंक्शन है। ORD नाम का फंक्शन क्या करेगा? ORD ऑफ के अगर मैं दूं तो आपको प्रिंट में मिल जाएगा उसका आस्की नंबर। देखो कितना मिल गया? 65। वैसे ही अगर अब मैंने यहाँ पे क्या दिया, कैपिटल जे अगर दे दिया तो जे का कैपिटल मिल जाएगा। वही अगर मैंने अभी क्या दे दिया, फ्लैश दे दिया तो फ्लैश का ओआरडी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ कैरेक्टर्स का मिलेगा। एल दे दिया तो 67, स्मॉल एल दिया तो 108। ये क्या मिल रहा है इसका अपने को? क्या मिल रहा है? कंटिन्यूअसली आस्की नंबर्स मिल रहे। समझ में आ गया क्या? फॉर श्योर।
समझ लेना। अब अगर आस्की नंबर आपके पास में अवेलेबल है, लाइक के नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर में 678 ये नंबर आपके पास में है, इसका आपको क्या चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। तो फिर क्या करोगे, बी इक्वल्स टू ftr नाम का एक फंक्शन है जो क्या करेगा, कैरेक्टर प्रिंट करेगा आस्की नंबर से। जैसे अभी इसको अगर मैं प्रिंट करता हूं बी को, तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी ftr नहीं, char स्ट्रिंग बाद में पढ़ेंगे। char नाम का एक फंक्शन है, वो क्या करेगा, कैरेक्टर प्रिंट करेगा, किससे, आस्की नंबर से। तो अब आपके पास में टोटल डेटा कन्वर्जन्स कितने आ गए, 4। पहला आया फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट, दूसरा आया फ्लोट से इंटीजर, तीसरा आया आस्की से कैरेक्टर, और चौथा है कैरेक्टर से आस्की। क्लीन, सभी को समझ में आ गया क्या अभी, फॉर श्योर। रुकते आज के लिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट टॉपिक अगर लेने जाऊंगा तो शायद लेट हो जाएगा। कल में हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे हम लोग कल, जिसके अंदर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, और दो है एक्सपोनेंशियल एंड फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो फ्लोर डिवीजन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या है, ये कंप्लीट डिटेल में देखेंगे, और कल से ही हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट कर देंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की शीट्स मिलेंगी आप लोगों को, लाइक जैसे कल अगर मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर सिखा दिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर के 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, उसके बाद में 10 प्रॉब्लम्स हम लोग आपको एज एन होमवर्क दे देंगे, वो आप लोगों को कल से स्टार्ट कर देना है। तो अगर आप लोग लैपटॉप पे हो तो आप लोगों के इंस्टॉलेशन आज में हो जाना चाहिए, या फिर यू कैन यूज गूगल कोलैब। ठीक है,